अब सब मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा में ही कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से मिली है। यहाँ पे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टर टूरिज्म से कल मेरी मुलाकात हुई दिन को, मैं उनको 2-2:30 बजे मिला हूँ उनके ऑफिस में जाके। एक बात मैंने उनके नोटिस में लाई है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करी पिछले कुछ दिनों, जिसमें ये इन्होंने बताया गया है 37/2022, डेट इज 16/8/2022, इशूड पब्लिश बाय इनके डिपार्टमेंट से इन्होंने किया फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनहर्ड ऑफ ऑक्शन ऑफ योर मोस्ट वैल्यूड कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन द पिलग्रिम टाउन ऑफ कटरा, माता वैष्णो देवी। डायरेक्टर टूरिज्म से और कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म साहब से उनके नोटिस में मिलाना चाहता हूं कि इस तरीके की जो बातें हैं, ये जो नया झूठी जो नया कश्मीर जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, मैं सोचता हूं कि जहां का जो जुबा है जम्मू कश्मीर का, खास चीजें माइनिंग और लिकर तो दे दिया, टूरिज्म बड़ा है, टूरिज्म सेक्टर भी आप लोगों को ऑक्शन करने आ रहे हैं और वो भी लोग 20 लाख में वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अब देखिए वहां पे एक आपका एक फोर्ट करके, रेड फोर्ट करके कुछ वहां पे एक गेस्ट हाउस है, उससे लेकर जो जूरिनल, अब उन्होंने क्या किया है, एक होटल ऑफ चेन, मतलब चेन ऑफ होटल्स को जो भी यहाँ पे, मुझे लगता नहीं हमारे कटरा के जम्मू के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो बाहर के लोग आएंगे, ये उनके लिए एक नया रास्ता एंट्री करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे हाईलाइट करें ताकि लोगों को, कटरा के नौजवानों को, कटरा के लोगों को पता चले उन लोगों के लिए है जो जहां का नुमाइंदा जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, जम्मू का कटरा का रहने वाला हो। आप पहले कटरा वाले लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आपकी। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। आपने बात की कि वो नेशनल वाइड के जो टेंडर किए कि आपकी ये मांग इसको रद्द होना चाहिए और लोकल लोगों के लिए टेंडर होना चाहिए। मेरी पुरजोर अपील है सरकार से, खास करके जो जम्मू कश्मीर का हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टर टूरिज्म से कि फर्स्ट प्रायोरिटी कटरा के लोगों को मिलनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कटरा से बाहर की हो तो जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब बिजनेस हमारा फैक्टर होगा। मुझे नहीं लगता है कि बाहर वालों को ये कैंसिल करके नए तरीके से इसको लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो और नए जो हमारे बिजनेसमैन हैं, नए उभरते हुए बिजनेसमैन हैं, वो आए आगे, वो काम करें। और मैं ये चाहता हूं कि सरकार में कोई भी बाहर के लोगों से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे कटरा को देनी चाहिए, कटरा को युवाओं को देनी चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी की बात की है तो कटरा शहर की जो दयनीय हालत है आपके सामने बिल्कुल सामने है, और काउंटर नंबर 2 पे ही म्युनिसिपलिटी की बिल्डिंग है जो करोड़ों रुपये लगाकर वहाँ पर खंडरात के रूप में तब्दील कर दी गई है। क्या कहेंगे उस बिल्डिंग का कि किस तरह से उस बिल्डिंग की एक्शन होनी चाहिए, किस तरह से उस बिल्डिंग के साथ वहाँ के स्थानीय लोग जुड़ने चाहिए कि वहाँ का रोजगार और बढ़ सके? मैं चाहता हूं कि अगर म्युनिसिपल कमेटी कटरा की जो बिल्डिंग है पिछले काफ़ी सालों से, मैं भी देखता हूं उसे काफ़ी सालों से कोई एक्शन नहीं लगी है। मेरी भी अपील है उनके डायरेक्टर जो अपना यहाँ पे अपना क्या नाम इनका डायरेक्टर जो म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल जो भी उनके हैं, या म्युनिसिपल कमेटी प्रधान, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, या रही बात सफाई की, मैं ये मेरे आप अरुण जी, कटरा की सफाई का जिम्मा भी श्राइन बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि श्राइन का बेस कैंप जो है, कटरा बेस कैंप है श्री माता वैष्णो श्राइन का, और उसी में वहां गंदगी पड़ी हुई, वहां गंदगी कूड़ों के ढेर लगे होंगे, तो सफाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? और रही की आय अच्छी थी, और मुझे लगता है आज कटरा कमेटी की आय जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो पे आज आ गई है। और ये श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए। श्राइन बोर्ड, मुझे नहीं पता है, वो उन्होंने एक बार कमिटमेंट करी थी जब माननीय यहाँ पे डॉक्टर भंडारी थे, तो उन्होंने कहा था नहीं जी हम इनको पैसे देंगे, हर साल में 2 करोड़ पे 4 करोड़ पे दिया करेंगे, जो भी सफाई का जिम्मा होगा हम उठाएंगे। बट जब ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं, नए ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, वो अपने तरीके से जो भी कहाँ का कानून और जो एडमिनिस्ट्रेशन हो अपनी चलती है यहाँ वैष्णो देवी के अंदर। आप मुझे बताएं कटरा का कोई आदमी है किसके टेंडर लिए उन्होंने? वो भी बाहर से लोग आते हैं, कुछ लोग हथियार लें, बाकी कटरा जो है जूझ, ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सके और कटरा का जूझ जो है वो आगे बढ़े। बात यह है कि सरकार की आप कैप्चर करके ले आएंगे तो कटरा के बच्चों का जो भविष्य होगा वो खराब है, वो ठीक नहीं होगा। और वो लोग, मैं सोच रहा हूँ बैक टू बर्स्ट पोजीशन हमारी होगी कटरा के बच्चों की,
जो कि मैं चाहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इस तरह की हमारी पोजीशन हो। अर्धवादी से जो है संशय तक का जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो केबल कास्ट शुरू हो जाएगी, कितना असर पड़ेगा? हमारा घर है, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं वहीं पे जन्मा हूँ। बट मेरे पिछले दिनों मेरे वहाँ पे गांव वालों के साथ और जो दुकानदार हैं उसमें मैं भी हूँ, मेरे ही परिवार के लोग हैं वहाँ पे। तो मीटिंग हुई, हमने एक मीटिंग करके हमने ये कहा कि भाई आप लोग सारे मीटिंग करके अपना एक मेमोरेंडम टाइप बनाएंगे और गवर्नर जहाँ के जो चेयरमैन भी हैं LG महोदय साहब, तो उनसे हम मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग करने के लिए मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि अगर ये जो रोप पे लग रहा है, गुंडोला जो लग रहा है, इसका बड़ा इफेक्ट होगा। मुझे लगता है 1-1.5 लाख लोगों पे सीधा सीधा उनकी रोजी रोटी पे अटैक होगा अगर ये गुंडोला और ये रोप पे चलता है। शेर सिंह जी, माना गया है कि जो रोपवे का कार्य है वो पूर्ण रूप से शाइन बोर्ड की तरफ से लग गया और पिछले 2 से 3 दिन पहले जो उसकी मार्किंग भी जो है न्यू ताराकोट मार्ग पे जो है वो लग गई है, ऐसा क्या कारण रहा है? क्यों नहीं बोलते हैं? अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों चुप कर रहते हैं और किस वजह से चुप रहते हैं? श्राइन बोर्ड जो है वो माननीय जो अपने अब हमारे बीच में है, आज जितने भी ऑफिसर यहाँ पे आते हैं सारा कमर्शलाइज किया हुआ है, हर चीज कमर्शलाइज है। आप मुझे बताओ दर्शक कि मैं एक भारीदार हूं और भारीदार होने के नाते अगर हम लोग फ्री सुविधाओं को प्रोवाइड करवाते थे तो आज करोड़ों रुपए वहां पे वैष्णो में चढ़ावा हो रहा है। तो आज श्राइन बोर्ड को किस बात की जरूरत है जी? 26,000 रुपए दर्शन लेने के लिए, 2,000 दर्शन लेने के लिए क्यों लेने पैसे यात्रियों से? यात्री अपनी आस्था के लिए पैसे देता है। ये मत सोचिए श्राइन बोर्ड नहीं मैं 26,000 तो 26,000 यात्री दे रहा है, यात्री इसलिए नहीं दे रहा है, उसकी जेब, आप लोग जेब से पैसे निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो? क्योंकि उसकी आस्था के प्रति आप लोग गलत बिहेव कर रहे हो, क्योंकि उसकी आस्था माता के साथ जुड़ी हुई है, तो तभी वो पैसे देता है। कृष्ण जी, आखिर में एक सवाल, नॉर्थ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है तो होटल इंडस्ट्री हमारी कटरा में है और होटल इंडस्ट्री और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, यहाँ पर बाहरी लोग भी यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं। अभी देखा गया है कि जो नशे का कारोबार है वो बिल्कुल बढ़ रहा है और पुलिस ने कुछ बाहरी राज्य से आए हुए लोग जहाँ पर जो गलत काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पहले तो मैं शुरुआती दौर में, आज से नहीं 10-12 साल 15 साल पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं उस वक्त ये इसलिए था कि एंटी डोरी और एंटी ये शराब का नशा लोग करते थे। मैंने हर गांव साइड पे बहुत जाना है और मैं सोच रहा हूँ पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे डेथ भी हुई कटरा के अंदर, 2-3 युवाओं की, 3-4 युवाओं की डेथ भी हुई। मगर फिर भी हमारा जो समाज जो है उसको चेतना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है खास करके मैं ये कहूँगा कि पुलिस की तरफ से तो रहेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो आपकी प्रोटेक्शन की वो लोग, क्योंकि पुलिस को आप ही इन्फॉर्म करेंगे तो एक्शन लेगी। अदरवाइज समाज की पहली ड्यूटी बनती है। और खास करके मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से 370 के बाद यहाँ पे जो बाहर के लोगों को आना जाना शुरू हुआ है, पहले जो चीजें पंजाब में हम सुनते थे, पहले जो चीजें हम दिल्ली के अंदर सुनते थे, आज वो कटरा के अंदर आना शुरू हो गई हैं। वो ड्रग्स के रूप में हो, चाहे वो किसी और के रूप में। मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम और भी कुछ बातें सुन रहे हैं कि कुछ लोग यात्रा दर्शन करने आते हैं और भी दूसरे इलीगल कार्य करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ और खास करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, उन लोगों में नजर रखनी चाहिए। खास करके जो युवा यहाँ पे नशा ले रहे हैं, जब नशा कोई बाहर से ला रहा है तो उनको पकड़ के सख्त से